Hello, student. We have started the chapter Price Elasticity of Demand. Till now, we have completed the meaning and method to calculate price elasticity of demand. This method, percentage change method of measuring elasticity of demand, raises two critical questions. And these two critical questions are: first one is, why should change in quantity and price be considered as percentage change? कि जो चेंज क्वांटिटी एंड प्राइस में आता है उसको परसेंटेज में ही क्यों कंसिडर किया जाता है. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई शुड माइनस साइन बी प्रीफिक्स्ड इन द इक्वेशन फॉर्मूला एस्टिमेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कि जो माइनस का साइन है वो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं तो उसके फॉर्मूले के सामने लगता है, वो माइनस वाला साइन उस फॉर्मूले के सामने क्यों लगाया जाता है. Here is the answer of these questions. Let's discuss very first question, that is, why should change in quantity and price be considered as percentage change? इसका आंसर है कि अगर परसेंटेज कंसिडर ना किया जाए तो दो गुड्स की इलास्टिसिटी को कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है. इसे एक इलस्ट्रेशन से भी समझ सकते हैं. टू गुड्स हैं, उन टू गुड्स को कंसिडर करते हैं जैसे चेयर्स एंड टेबल्स. अब इलास्टिसिटीज़ कंपेयर करते हैं. नंबर वन इज़ ऑफ चेयर्स. मान लो अगर चेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ से इंक्रीज़ होके 20 रुपीज़ हो जाए तो डिमांड कम होके 50 से 25 चेयर्स हो जाएगी. अगर इसे एब्सोल्यूट चेंज में कंसिडर करें तो हम ऐसे कहेंगे कि प्राइस डबल, 10 से 20 हुआ ना, प्राइस डबल हो जाने पे डिमांड हाफ डिक्रीज़ हो गई क्योंकि 50 से 25 हो गई तो हाफ डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो गई. केस नंबर 2 अगर कंसिडर करें टेबल्स का, तो अगर टेबल्स का जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ से 10 रुपीज़ हो जाए, मतलब हाफ, तो डिमांड 25 से बढ़कर 50 टेबल्स की हो जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट डबल. अगर इसे भी एब्सोल्यूट चेंज में कहें तो ऐसा कहेंगे कि प्राइस हाफ हो जाने पे जो डिमांड है टेबल्स की वो बढ़कर डबल हो गई. अगर हम एब्सोल्यूट चेंज को कंसिडर करें, परसेंटेज चेंज को कंसिडर ना करें, तो हम ऐसे बोलेंगे इस टर्म को कि चेयर्स की डिमांड आधी हो गई जब प्राइस डबल हुआ और टेबल की डिमांड डबल हो गई जब प्राइस हाफ हो गया. ये जो मैंने अभी आपको कंपैरिजन बताया इसका कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं बनता. तो हम अगर इसको परसेंटेज में कंसिडर करें तो हम इसको कैसे कहेंगे, तो हम ऐसे बोलेंगे कि 1% का भी अगर प्राइस में चेंज हुआ तो चेयर्स की डिमांड में 0.5% का और टेबल की डिमांड में 2% का चेंज हुआ. क्योंकि 1% चेंज अगर प्राइस में होगा तो चेयर्स की डिमांड हाफ कम हुई थी, मतलब 1% का हाफ 0.5%, और टेबल की डिमांड बढ़ी थी यानी डबल हुई थी. 1% का डबल मतलब 2%. ये स्टेटमेंट कहना ज़्यादा रिलायबल है कि 1% का भी प्राइस में चेंज आने से चेयर्स की डिमांड में 0.5% और टेबल की डिमांड में 2% का चेंज होता है. ठीक है, तो इसीलिए हम परसेंटेज की जो चेंज है उसको परसेंटेज में कंसिडर करते हैं बिकॉज दिस इज़ ईजी वे टू कंपेयर द टू थिंग्स. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई should minus sign be prefixed in the equation estimating elasticity of demand. जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है तो उसके फॉर्मूले के आगे वो जो माइनस वाला साइन है वो क्यों लगाया जाता है. सेकेंड क्वेश्चन में माइनस का साइन इसलिए लगाया जाता है ताकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो आंसर है वो नेगेटिव में ना आ जाए. इसलिए as you know that there is inverse relationship between quantity demanded and the price. प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने से डिमांड जो है वो बढ़ जाती है. अब डिमांड एंड प्राइस में कोई भी एक चीज़ तो कम होती है जिसको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं, क्योंकि नेगेटिव चेंज शो करने के लिए हम माइनस साइन को लगा देते हैं. नेगेटिव साइन चेंज को डिपिक्ट करने वाला होता है और जो प्रीफिक्स माइनस साइन होता है
प्रीफिक्स माइनस साइन जो फॉर्मूले में है उससे और जो नेगेटिव चेंज हमने डिपिक्ट करने वाला माइनस साइन लगाया है, वो दोनों जब आपस में उनको कैलकुलेट किया जाता है तो माइनस माइनस प्लस मतलब पॉजिटिव आंसर आता है। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर नेगेटिव नहीं आता जब हम जो फॉर्मूला है उसके आगे माइनस वाला साइन लगा देते हैं। अच्छा, अगर कंसिडर करें कि हम माइनस वाला साइन ना लगाएं, अगर माइनस वाला साइन ना लगाएं तो जो आंसर होएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो बिकॉज ऑफ कि एक जो फैक्टर है, चाहे डिमांड चाहे प्राइस, वो नेगेटिव तो आएगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कैलकुलेट करेंगे वो माइनस में आएगा, जैसे -2, -3, -4। तो फिर हम आंसर में ये लिखेंगे कि नेगेटिव साइन को इग्नोर करके 2 या 3% का जो चेंज है वो आया है। तो ये भी कन्वेंशन सही नहीं है। इसीलिए इसी कन्वेंशन को सही करने के लिए ये सजेशन है बाय सम इकोनॉमिस्ट दैट कि जो फॉर्मूला है उसके आगे माइनस वाला साइन जो है वो कंसिडर ज़रूर करिए। इसके पीछे कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, बस यही कारण है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। हम कोई फॉल्स स्टेटमेंट ना ले लें, कोई फॉल्स प्रॉपर्टी ना इस्तेमाल करें, हमें ये ना कहना पड़े कि हम माइनस वाला साइन इग्नोर कर रहे हैं। इसके लिए जो है माइनस वाला साइन लगा दिया जाता है।